हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मां मनसा एजुकेशन सेंटर कलाना में। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर का लाइट चैप्टर है, यानी प्रकाश चैप्टर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बड़ी कक्षाओं में आगे भी इसका उपयोग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले चैप्टर प्रकाश को, और बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। बस इसको ध्यान से आप देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रकाश। प्रकाश कहते किसको, इसकी परिभाषा पे चलते हैं हम। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। एक बार पुनः, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यहाँ पर एक शब्द आता है विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा का अर्थ क्या? देखिए, विकिरण ऊर्जा क्या होती है? देखिए, ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और बिना माध्यम के, तो वो विकिरण कहलाता है। तो इस समझ में आ गई बात। यानी सूर्य, ये हमारा सूर्य है, और सूर्य से जब पृथ्वी तक, ये पृथ्वी हो गई हमारी, और यहाँ पर क्या आता है? प्रकाश आता है। जो प्रकाश आता है वो किसके द्वारा आता है? विकिरण द्वारा आता है। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो वो किस विधि से आता है? तो जाहिर सी बात है वो विकिरण विधि द्वारा आता है। क्लियर? तो चलिए, हमारी परिभाषा क्लियर होती है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक इसका होगा प्रकाश के गुण। यानी प्रकाश के गुण क्या होते हैं? देखिए, प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। लगभग 5 या 6 पॉइंट हम लोग दे देते हैं तो भी चलेगा, ठीक है ना? तो नंबर 1, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। तो देखिए, एकदम सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है, ठीक है ना? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। नंबर 2, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है। अब देखिए, पारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी वो होता है जिसके हम आर पार देख सकें। पारदर्शी वे वस्तुएं होती हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। और अपारदर्शी में आर पार नहीं देख सकते हैं, यानी पारदर्शी में आर पार देखते हैं। जैसे कांच, हम कांच से आर पार देख लेते हैं। यानी प्रकाश क्या होता है? पारदर्शी माध्यम, यानी पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है। ठीक है, क्लियर? यानी प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है। नंबर 3, इसी का तीसरा कह देते हैं, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। यानी अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। ठीक है, नंबर 4, ठीक है ना? प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है और अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट, प्रकाश की चाल। प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। नंबर 5, प्रकाश में परावर्तन व अपवर्तन की घटना होती है।
ठीक है ना। प्रकाश में परावर्तन व अपवर्तन की घटना होती है। देखिए घटनाएं तो बहुत सारी होती है, विवर्तन की होती है, ध्रुवण की होती है, लेकिन हम उतने डीपली नहीं जा रहे हैं। आपको क्लास 10 के हिसाब से हमको ऐसे पॉइंट्स दे देते हैं जो कि आपको इजी से समझ में आ जाए। तो चलिए 5 पॉइंट हो गया हमारा। छठवां पॉइंट हम लोग फिर चलते हैं। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। चलिए एक बार फिर से चलते हैं, इन सारे प्रकाश के गुण को एक बार फिर से देखते हैं। नंबर 1, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता। प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश में परावर्तन व अपवर्तन की घटना होती है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। नेक्स्ट चीजें, अब हम नेक्स्ट चलेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन चलते हैं। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। देखिए जब, बिल्कुल ध्यान से समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है तो उसके वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए कोई ये चिकना तल है, ये चिकना तल है और ये प्रकाश की किरण आई और ये लौट गई, ठीक है ना। जब ये आई और ये लौट गई, इसी को परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। फिगर से आपको समझ में आ गया। अब इसकी डिफिनेशन पे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है तो उसके वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है तो उसके वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम तो बिल्कुल ध्यान समझ लीजिए। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के नियम के हिसाब से एक ये फिगर बनाया जाता है, एक ये समतल दर्पण ले लेते हैं। यहाँ पर एक समतल दर्पण होता है। ये जो इधर पॉलिश किया हुआ, जो डॉटेड लाइन से दिख रहा है ना आपको, ये हमारा पॉलिश किया हुआ है और ये वाला नीचे वाला जो तल है ये परावर्तक तल होता है। यहीं से देखिए, यहाँ से एक किरण गई, देखिए आ चुकी, जा रही, इसलिए इसे आ रही है दर्पण में आ रही, इसलिए इसको आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और ये अभिलंब है क्योंकि यहाँ पे 90 एंगल का कोण बनता है जाकर के पूरा पूरा, इसलिए इसको अभिलंब कहा जाता है। क्लियर, आ गया समझ में? चलिए तो यहाँ पे देखिए परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए पहला नियम देखिए, यहाँ पर एक बिंदु है हमारा, ये बिंदु है। इस बिंदु पे देखिए क्या क्या मिल रहा है। पहली चीज तो ये आपतित किरण जाके इसी बिंदु पे मिली, परावर्तित किरण भी इसी से निकल के जा रही और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर है, यानी वो बिंदु आपतन बिंदु है। यानी इसका जो पहला नियम निकल के आता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। या यूँ कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। क्लियर। दूसरा नियम हमारा क्या निकल के आएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु हमारा क्या है, आपतन बिंदु, एक ही बिंदु पर होते हैं। नंबर दूसरा, आपतन कोण
परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे दर्पण देखेंगे, दर्पण की परिभाषाएं देखेंगे, फिर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उससे सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। तो देखिए हम लोगों ने देखा प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश के गोल, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाती है, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरती है। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन होता है। प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके बाद आता था प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है तो उसके वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अपगम तीनों एक ही बिंदु पर होता है। दूसरा नियम था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आपको